22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा था। पूरे लोग गुस्से में थे और इसके बाद भारतीय सेना यहां पर ऑपरेशन सिंदूर चलाती है। 9 आतंकी ठिकानों को पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र में ये 9 आतंकी ठिकाने होते हैं, जिसे भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। बड़ी कार्रवाई यहां पर, बड़ी सैन्य कार्रवाई यहां पर भारत ने की और बड़ी बात इसमें यह रही कि भारत ने किसी भी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। यानी जहां पर आतंकी रहते थे, जहां आतंकियों के ठिकाने थे, उसी ठिकाने को भारत ने निशाना बनाया और 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने ध्वस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। लगातार हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे, लेकिन अब एक बड़ा बयान आ गया है। बड़ा बयान कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान दिया है कि पाकिस्तान को पहले ही हमले की जानकारी थी। मतलब उन्हें यह सूचित कर दिया गया था कि भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने वाला है, आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला करने वाला है और इस बात की भनक पाकिस्तान को पहले से थी। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये बातें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही हैं। वो वीडियो भी है हमारे पास। सबसे पहले वो वीडियो देखिए। Ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad, and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना ही होगा। अब 36 घंटे बाद इस पर प्रतिक्रिया आई है। यानी 36 घंटे से इससे बिल्कुल भी सुर्खी नहीं माना गया, बिल्कुल भी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई, किसी ने इस खबर को नहीं दिखाया। गिने चुने ही कुछ मीडिया संस्थान है जिन्होंने इस खबर को दिखाया और बताया कि एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है और इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से आवेश तिवारी जुड़ चुके हैं। आवेश, सबसे पहले आपका रुख, बड़ी बात है ये कि एस जयशंकर के बयान के 36 घंटे के बाद प्रतिक्रिया सामने आई है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले आवेश आपसे समझेंगे। दरअसल राहुल गांधी को जो सूचना मिली या फिर कांग्रेस पार्टी को जो जानकारी मिली होगी वो निसंदेह जब जयशंकर ने बयान दिया था 36 घंटे पहले तभी मिल गई होगी। लेकिन मैं नहीं खुद नहीं समझ पा रहा इस बात को कि ये प्रतिक्रिया देने में इतनी देरी क्यों की गई। हालांकि लेंस ने सबसे पहले खबर प्रकाशित की थी, उसके बाद वायरल हुई कि ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया में लोगों को जानकारी मिली और निसंदेह कांग्रेस पार्टी को भी जानकारी मिली और अब जो है उनका वक्तव्य सामने आया है। जयशंकर के बयान को लेकर के निसंदेह चारों तरफ चर्चा का माहौल है और लोग जानना चाह रहे हैं कि जयशंकर ने विदेश मंत्री जो हमारे हैं जयशंकर, उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया। बिल्कुल बिल्कुल आवेश, कहीं ना कहीं परिपक्वता भारत के साथ भी थी। भारत की परिपक्वता भी वहां पर नजर आई है क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ये बात अच्छी थी कि हम नागरिकों का सम्मान करते हैं, हम दूसरे देश के लोगों का भी सम्मान करते हैं और इसीलिए हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। ये बात भी जयशंकर ने कही, एस जयशंकर ने ये बातें भी कही और कई नेता ये खुले मंच पर कह चुके हैं। भारतीय सेना ये कह चुकी है। कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तब उन्होंने भी ये कहा था कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है,
सैन्य कार्रवाई भारत ने जरूर किया आवेश, लेकिन आतंकी ठिकानों पर की। आतंकवाद के खिलाफ भारत का ये कड़ा प्रहार था और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी और दिलचस्प हो जाता है। अभी ये खबरें जो थी ये गायब थी और 36 घंटे के बाद इस पर प्रतिक्रिया आई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान इसमें सामने आया है। दूसरी बात जी, इस बयान के मायने हैं राहुल गांधी ने जो इस पर प्रतिक्रिया जाहिर की है वो एक सामान्य प्रतिक्रिया है कि जब किसी देश के साथ आप युद्ध में हो तो आप उसको कोई भी सूचना, स्ट्रेटेजिक सूचना, ये स्ट्रेटेजी ही थी कि भारत सिर्फ आतंकी शिविरों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। इसकी सूचना आप दुश्मन मुल्कों को कैसे दे सकते हैं? निश्चित तौर पे इसकी आलोचना हो रही है जयशंकर के बयान की, और पीआईबी को कहना पड़ा है कि जो बयान था उनके बयान को गलत तरीके से देखा जा रहा है। लेकिन जबकि वीडियो देखिएगा आप तो आपको साफ समझ में आएगा कि दरअसल एस जयशंकर ने साफ कहा है कि जब युद्ध की शुरुआत ही थी तभी हमने उनको बता दिया था कि हम केवल आतंकी शिविरों पर हमला करेंगे, किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं करेंगे। चलिए, बिल्कुल आवेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एस जयशंकर ने ये बड़ा बयान दिया है और ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए द लेंस के साथ।